सिडनाज सिर्फ एक जोड़ी नहीं थे बल्कि एक इमोशन थे। वैसे थे कहना गलत ही होगा, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके और शहनाज के फैंस का मानना है कि सिडनाज हमेशा साथ रहेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल, ये कपल जो बाय इंसिडेंट ही कपल बना था, साथ में बिग बॉस 13 में मिले, दोस्ती हुई और प्यार में कब बदल गया किसी को भी पता नहीं चला। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हर साल बिग बॉस में ऐसा ही तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जनाब इस तरह का प्यार हर बार नहीं हो सकता। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज का बिग बॉस 13 का सीजन भी सुपर हिट रहा था और उनकी ये जोड़ी भी। शहनाज पंजाबी इंडस्ट्री से आई थी, काम किया था, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जो जानते थे उन्हें प्यार से पंजाब की कैटरीना कैफ बुलाया करते थे। वही सिद्धार्थ शुक्ला की अगर बात करूं तो वो टीवी इंडस्ट्री का बहुत ही नामी चेहरा थे, बड़े से बड़े सीरियल्स के लीड एक्टर रह चुके थे, तो उन्हें हर कोई जानता था, उनकी पॉपुलैरिटी ही अलग थी। तो बिग बॉस में दोनों मिले, एकदम अलग टाइप की पर्सनैलिटीज, थोड़ी नोक झोंक भी हुई, लेकिन धीरे धीरे एक बहुत प्यारा सा बॉन्ड बन गया। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया कि कई बार सिद्धार्थ शहनाज के लिए लड़ते हुए भी दिखाई दिए, तो कभी शहनाज भी ये कहने लगी कि मैं यहाँ गेम जीतने नहीं आई, मैं तुझे जीतने आई हूँ। तू मेरा है, ठीक है, और तू मेरा ही है, मुझे गेम नहीं जीतनी, मुझे तुझे जीतना है। इनके फैंस ने इनकी जर्नी को बहुत ही क्लोजली देखा, बहुत ही क्लोजली फॉलो किया और बस बन गया सिडनाज का हैशटैग। दोनों हर दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लग गए थे। जब बिग बॉस खत्म भी हुआ और सिद्धार्थ बन गए थे उसके विनर, उसके बाद इन दोनों ने साथ में कई सारे म्यूजिक वीडियोस भी किए। सिद्धार्थ शहनाज के रियलिटी शो मुझसे शादी करोगे में भी गए। दोनों की लव स्टोरी की बातें रोज होती थी, लेकिन पब्लिकली दोनों ने कभी भी कुछ खास नहीं कहा। लेकिन जब भी इंटरव्यूज होते थे और उनमें कुछ पूछा गया तो दोनों कहते थे कि सिडनाज पर्सनल है और सिडनाज खास है। शहनाज सिद्धार्थ के साथ भी रहती थी उनके घर पर ही। दोनों की शादी के रूमर्स भी हवा में फैलने लगे थे और उस टाइम दोनों का हैशटैग सिडनाज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हैशटैग भी बन चुका था। सभी लोग हैरान थे, इवन इंडस्ट्री के लोग भी हैरान थे कि इनकी दीवानगी आखिर है कैसी। लेकिन फिर इस जोड़ी के साथ कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। सिद्धार्थ शुक्ला सबको छोड़कर चले गए। 2 सितंबर की वो डेट थी जब सिद्धार्थ को अटैक आया, एक ऐसा झटका जो सिर्फ शहनाज को नहीं बल्कि उनके करोड़ों फैंस को भी लगा, इंडस्ट्री को भी लगा। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार पर शहनाज की जो हालत थी उसने सभी को बता दिया था कि सिद्धार्थ उनके लिए आखिर क्या थे। शहनाज सदमे में चली गई, जबकि उनके कई सारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पेंडिंग थे, तो वो वहां पर उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। वो शूट्स कंटिन्यू करती रही, लेकिन पब्लिक अपीयरेंसेस शहनाज ने बिल्कुल बंद कर दिए। उन्होंने सिद्धार्थ को बाद में ट्रिब्यूट देते हुए एक गाना भी बनाया जिसका नाम था तू यही है। इस पर भी लोगों ने शहनाज को नहीं छोड़ा, उन्हें जज किया और कहा कि वो पब्लिसिटी के लिए यह सब कुछ कर रही है, लेकिन शहनाज ने उन बातों पर उस टाइम ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी कुछ टाइम पहले भी शहनाज के एक टॉक शो पर जब आयुष्मान खुराना आए तो शहनाज ने पहली बार अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स सबको दिखाए। बातों बातों में उन्होंने आयुष्मान से कहा कि मैं आपको सच कहूं तो मैं अभी भी इमोशंस को दबाने लगी हूं। मेरी लाइफ में भी इमोशनल मोमेंट्स आए हैं, लेकिन मैं कभी किसी को बता नहीं सकी। इमोशनल होने पर लोग लिखते थे कि मैं सिंपैथी ले रही हूँ। बस ये कहते ही शहनाज गिल अनकंट्रोलेबली रोने लग गई और सभी को शहनाज के दिल की असल बात पता चल गई। शहनाज काफी स्ट्रॉन्ग रही है और ये बात उनके सभी फैंस को उनकी बहुत पसंद भी आई है। शहनाज के सिर चाहे अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके दिल में है और सभी के सभी फैंस के दिल में भी है। हाँ, टाइम के साथ साथ शहनाज को आगे बढ़ना होगा और हो सकता है वो कभी किसी और के साथ भी हो आगे, लेकिन ऐसे में सभी सिडनाज फैंस को उन्हें प्यार देना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और हमें भी यही उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। बाकी रही बात सिडनाज की, तो जैसा मैंने पहले कहा है कि ये एक इमोशन बन चुका है। सिडनाज एक कपल नहीं, एक इमोशन है जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा हम सबके साथ रहेगा और हमेशा खास रहेगा।